एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रियंका में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, धुलाई वाली कहानी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब हम एक टोकरी भर मिट्टी आगे पढ़ते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी माधव और संप्रे 1909 या 1901 छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब शोषण का चित्रण है। इस कहानी में अहंकार तथा स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया था। एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाया गया था। जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और आंखें खुलने के पश्चात वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा दी गई है। एक टोकरी भर मिट्टी से चूल्हा बनाया गया था। नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी, यह कथन जमींदार का था। इसके प्रमुख पात्र हैं जमींदार, गरीब अनाथ विधवा, 5 वर्ष की पोती, जमींदार का वकील। अनाथ विधवा की पोती की उम्र 5 वर्ष है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इसकी उम्र पूछी जाती है। संवेदना के क्षण की अभिवृत्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी भाषा बनाया है गोपाल राय ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, राजेंद्र वाला घोष 1904। प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिससे तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य है। पात्रात्मक शैली में लिखी गई है। व्यंग्यात्मक लॉर्ड कर्जन का व्यंग्य है। इसकी लेखिका और चंद्रदेव पात्र हैं। इसके और भी पात्र दिए गए जैसे नीरद, वासनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी। चलते हैं आगे की कहानी देखते हैं। राही सुविद्रा कुमारी चौहान 1904 और राही 1947। सुविद्रा कुमारी चौहान जी का सीधे सादे चित्र तीसरा व अंतिम कहानी संग्रह। इसमें कुल टोटल 14 कहानी, इसकी कुल कहानी है 14। हंस पत्रिका में प्रकाशित है। राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों को सत्तालोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी हुई कहानी है। जेल का परिवेश है। इसके प्रमुख पात्र राही, जो कि गरीब महिला अनाज की चोरी करती है और 5 से 6 सेर अनाज की चोरी करती है, जिसके कारण से साल भर की सजा होती है। इसकी जाति है मांगरोरी। जो मांगरोरी का जो मतलब होता है वो होता है जो मांग कर खाते हैं। अनीता संपन्न परिवार, वर्ग, स्वतंत्रता और आंदोलन में जेल में गई थी। धन्यवाद।